अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अपने दिमाग को कैसे यूज़ करें, सही तरीका उसका क्या है। क्योंकि अगर इस दिमाग को सही तरीके से यूज़ किया जाएगा तो हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के रिश्तेदार, हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारा माशरा हमारे दिमाग पर, हमारी साइकी पर बहुत असरअंदाज करता है। हर एक चीज़ माशरे के हमारे जहन से बहुत मुंसलिक होती है। तो आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे यूज़ कर सकते हैं और हमारा दिमाग का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार होता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन माइंड हमारी दुनिया का ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर आपने अच्छे से यूज़ करना सीख लिया और इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करता है, ये कितना पावरफुल है, ये सब अच्छे से समझना पड़ेगा। ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शंस और बिहेवियर की स्टडी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है। वैसे तो इसे पढ़ना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, और या फिर वो लोग जो ब्रेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम में से हर शख्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज इसी साइकोलॉजी का यूज़ करके हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं और हम वही करते हैं जो वो चाहते हैं। साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर पहलू में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशंस हो या डीलिंग विद पीपल हो। हर जगह हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आखिरकार हम सब ह्यूमंस हैं और हम एक ख़ास तरीके के तहत ही सोचते हैं। ऐसे में अगर हम अपने माइंड के फंक्शंस को अच्छे से समझ लें तो इस ब्रेनफुल वेपन का यूज़ करते हुए हम दुनिया में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आज हम आपको 5 ऐसी रीजंस देंगे जो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने पर मजबूर कर देंगी। आप ये अच्छे से जान जाएंगे कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत है, और अगर आपने इसे ना सीखा तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। और अगर आपने इसे अच्छे से मास्टर कर लिया तो आप खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल पा सकते हो। कि लेट्स बिगिन। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। ह्यूमन साइकोलॉजी सीखकर हम अपनी थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये अच्छे से जान सकते हैं कि हमारा बिहेवियर अच्छा या बुरा क्यों होता है। और ये चीज़ बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में जो एक्शन लेते हैं उसकी वजह क्या होती है, आपका बिहेवियर अचानक से बुरा क्यों हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम में से अक्सर लोग घर पर तो शेर बनकर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही बारी आती है पब्लिक स्पीकिंग की तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके पीछे कई सारी साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप उन रीजंस को समझते हैं, आप ये अच्छे से जान जाते हैं कि किस कंडीशन में आपके ब्रेन में कैसा बिहेवियर पैदा होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हो। हम ये बातें हवा में नहीं कर रहे, बल्कि ओफ्रा विनफ्रे, जो कि एक फेमस अमेरिकन होस्ट और टेलीविज़न प्रोड्यूसर है, उसका बचपन बहुत ही चैलेंजेस से भरा था। वो कई साल तक डिप्रेशन में रही, लेकिन फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ रूल्स की मदद से उसने अपनी पूरी लाइफ बदल डाली। नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस एक इमोशनल एनिमल हैं जिसके अंदर कई सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये सब इसी पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि हर रोज़ हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जिनमें हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं और हमसे वो सब करवाना चाहते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशंस में बह कर गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह जल्दी उठना है और आप इसके लिए अलार्म लगाते हो, लेकिन जैसे ही अलार्म बजने लगता है
तो लॉजिक कहता है कि उठ जाओ, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि थोड़ा और सो ले। बाजार में चलते हुए जैसे ही आपकी नज़र फास्ट फूड पर पड़ती है तो लॉजिक कहता है कि मत खाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि एक ही बार खाने से कुछ नहीं होगा। लॉजिक कहता है कि काम पर फोकस कर ले, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि पहले कुछ देर रील्स देख ले। ऐसे ही हमारे सामने हर रोज़ कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमारे इमोशंस हमसे वो सब करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ को तबाह कर देता है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने गोल्स को पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और ऐसा आप तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आप अपने ब्रेन के फंक्शंस यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं लेते। नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। ये बात तो आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उनसे कहीं बढ़कर बुरे लोग हैं, और हम चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हमें लोगों से डील तो करना ही पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी लाइफ में हर जगह अच्छे लोग ही मिलें, बल्कि आप अपनी लाइफ में कई जगह बहुत से ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो आपके लिए सर दर्द बन सकते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर 2 साइड्स होती हैं। एक वो साइड होती है जो वो दुनिया को दिखाता है, जिसकी बेस पर ही आप उसे जज करते हो, और एक होती है उसकी डार्क साइड जो वो दुनिया के सामने कभी शो नहीं करता। और प्रॉब्लम ये है कि इसी डार्क साइड में वो आपके लिए बहुत सारे नेगेटिव इमोशन छुपा कर रखते हैं, जिन्हें अगर आपने ना समझा तो वो तमाम इमोशंस आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। और अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आप सामने वाले को बड़े ही अच्छे से डील कर सकते हो, इवन आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी सीखकर आप किसी भी शख्स की डार्क साइड को पहचान सकते हैं, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि इसकी मदद से आप अपनी लाइफ के बहुत से एरियाज में ग्रो कर सकते हो। नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप अपनी लाइफ में नाकाम क्यों हैं, तो आप बहुत सी रीजंस दोगे, जैसा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। आपका जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि आप इस दुनिया की डार्क साइड को समझ नहीं पा रहे। इस दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि आप चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट का मतलब है आज का मैच कौन जीता, आजकल कौन सा ड्रामा हिट जा रहा है, टिकटॉक पर क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको लगता है कि ये सब आप खुद देखते हो, या फिर इन चीज़ों को देखना या ना देखना आपके अपने कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आपको जानबूझकर दिखाया जाता है, और इसके लिए बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज अरबों रुपए खर्च करती हैं। उनकी साइकोलॉजिस्ट टीमें कई सारी रिसर्चेस करती हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि हम ह्यूमंस कैसी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कैसे कंटेंट से हमारी एडिक्शन ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हो तो वहाँ अपने घंटों बर्बाद करने के बावजूद भी आपको एहसास तक नहीं होता। और यही चीज़ दुनिया के टॉप 1% लोग चाहते हैं कि आप बस इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें, क्योंकि अगर आपने इनसे निकलकर रिसर्च करना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया, या डीप कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर दिया लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी और मनी, तो उन लोगों का धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान डीप कॉन्सेप्ट्स को समझता है वो सवाल करता है, और इस दुनिया में वही लोग ग्रो करते हैं जो सवाल करना जानते हैं, जिनकी थिंकिंग रैशनल होती है। और ये रैशनल थिंकिंग आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से सीख लेते हो। नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड। हमारा दिमाग अपने आप में एक पूरे का पूरा यूनिवर्स है, जिसमें कई ऐसी मिस्ट्रीज छुपी हैं जिन्हें आज तक बहुत से साइंटिस्ट भी नहीं खोज पाए। और इन्हीं में से एक बड़ी मिस्ट्री हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इसके फंक्शंस को समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि ये कैसे काम करता है। और ये तमाम डीप कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में तभी आते हैं जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं।
इस दुनिया में जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं उन सभी ने ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से ही अपने ब्रेन की पावर को अनलॉक किया था और फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट से दुनिया को हैरान कर दिया। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।